सुनसान गली में घोर सन्नाटा, बहुत ही ज़्यादा खौफ और डरावना है। माना जाता जैसे कोई कोरे से अधूरा सा दिख रहा है। बहुत ही खौफ और डरावनापन है। कमरे से एक लाइट हल्की सी जलती है, उसमें से एक धुएं जैसी आकृति जो नज़र आती है। बहुत ही खौफ और डरावनापन लगता है। रात के समय में कोहरा गलियारे में बहुत ही ज़्यादा दिखता है। ऐसा लगता था जैसे मानो कोई चुड़ैल उस कोहरे के पार दिखती हो। बहुत ही खौफ और डरावना है। ऐसा लगता जैसे परसों साल पुराना इस गलियारे का कुछ रहस्यमय और डरावना है। इसके बाद लगता जैसे मानो कोई आकृति वहाँ पर दिखाई देने की लगती हो। डरावने तरीके से मानो जैसे कुछ ढूंढा हो। एकदम अचानक से मौसम बदलने की हिसाब लगता है, जैसे कोई चीज़ पैरानॉर्मल होती हो। मानो जैसे कोई चुड़ैल जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। आई बीती बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर एक लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उस लाश के पास पुलिस जाती है और बुरी तरीके से उसको बिना कपड़ों के देखती है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में वो लाश मिलती है पुलिस को। पुलिस जांच पड़ताल में पता लगता इस लड़की को हत्या करी गई थी, लेकिन यह नहीं पता कि इस लड़की की हत्या किसने की थी। आगे हमें दिखा गया कि इस लड़की को किसी ने जानबूझकर बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, जो बेहद खौफनाक है। उस लड़की की शक्ल बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ी है। वो लगता था कि लड़की को बहुत ही बुरी हालत में मारा गया। उस लड़की का चेहरा कृति जो कोने में खड़ी है बहुत ही डरावनी और बड़ी ही खौफनाक है। जो वो कहना कुछ चाहती हो उन लोगों से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उस आकृति के पास कोई चला जाए, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भयानक और बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लगता जैसे डरावना कोई साया खड़ा है। रात के समय में मानो उस खिड़की के पास बहुत ही जाला था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की। बहुत ही डरावनी आवाज़ें उन लोगों को सुनाई दे रही थी, जैसे चीखना और एकदम हंसना। बहुत ही बुरी तरीके से वो आवाज़ आती थी और कहती थी कि मुझे उन लोगों को मारना है। अब वो आकृति कह रही थी मुझे अपना बदला चाहिए, जो बहुत ही सुनने में डरावना और खौफनाक था। वो आत्मा ने कहा उन लड़कों को मुझे अब ला कर दो, उन लड़कों को मैं सजाए मौत दूंगी। कुछ लोगों ने सुना ये बात और बहुत ही ज़्यादा डर उन्हें लगने लगा, जैसे वो आत्मा अब किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती हो। कहा कि रातों की नींद अब हराम हो जाएगी, ना तो वो उस लड़कों को लाके दो। बहुत ही डरावनी शक्ल की वो आत्मा बन जाती थी और एक कोने में वो खड़ी रहती
जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी, मानो जैसे कोई चीज़ उनसे जबरिया करवाती है और बुरी तरीके से वो आत्मा चीखती थी और चिल्लाती थी। आखिरकार वो लड़कों को उन लोगों ने पकड़ा और उसी आत्मा के पास ले गए, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बड़ी खौफनाक थी। ऐसी कहानी में और भी डर पैदा होता था, जो अचानक से उनके आँखों के सामने गायब हो गई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। इसके बाद उस आत्मा को फिर कभी वहाँ पर नहीं देखा गया, लेकिन वो लड़के एकदम शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन किसी के समझ नहीं आया कि वो आत्मा कहाँ गई बिना लड़कों के मारे, जो अभी तक तो उन्हें मारने के लिए बेताब थे। लेकिन किसी को नहीं पता वो आत्मा भी गई नहीं है। एक दरवाजे के पास वो चुपचाप खड़ी है, जो सही मौके का इंतज़ार कर रही है, जो बेहद ही खौफनाक और डरावना था। अचानक से चाँद पर एकदम चंद्रमा गिरन में आ गया और काला पड़ गया। उन लोगों को जब बाहर देखा गया तब वो आत्मा अपने असली रूप में वापस आई और बड़ी खौफनाक तरीके से उस घर के बाहर वो खड़ी हुई, जो जंगल के अंदर था। उन लड़कों को वहाँ पर वो घसीट के ले जाना चाहती थी, जो उसे वहीं पर उस लड़की को मारा गया था। अचानक से वो बीच रास्ते में आत्मा खड़ी थी, जो बेहद ही डरावनी और खौफनाक थी। अचानक से आसमान से बारिश की बूंदें छिड़कने लगी और वहाँ पर नीचे एकदम बारिश की बूंदें इकट्ठी होने लगी और साथ में कुछ कोहरे जैसी ज़मीन के ऊपर मंडराने लगी। ऐसा जैसे बहुत ही खौफनाक मंजर बनता हो। पीछे एक पुराना अबेंडन घर था, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ना ही उसमें कोई लाइट थी, ना ही कोई रोशनी। बीच जंगल के अंदर वो अबेंडन हाउस था, जो बहुत ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। मानो जैसे उसमें कई सालों से कोई गया नहीं था। अचानक से वो लड़की उन लड़कों के सामने आ गई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी शक्ल की वो लड़की थी, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आगे की तरफ पड़े थे। अचानक से उसके बाद वहाँ से वो लड़की गायब हो गई और दूसरे महल की तरफ वो दिखने लगी। अचानक से आसमान से बिजली छिड़की और बहुत तेज़ बारिश की बूंदें पड़ने लगी, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावना था। उन लड़कों का तो पता नहीं वो कहाँ गए। ना ही वो आत्मा खड़ी थी, ना ही कोई दिखाई दे रहा था। अचानक से बिजली में बहुत ज़्यादा करंट दिखना और एकदम आसमान से बहुत ज़्यादा बिजली दिखना। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें जो पूरी तरीके से सुनाई दे रही थी। अचानक से उस महल के अंदर से कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ें बहुत ही तरीके से आ रही थी, जो बेहद डरावनी थी। उस महल में से एकदम दो लोगों की चीख एक साथ निकली और अचानक से फिर एकदम शांत हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। बिल्कुल जो किसी ने नहीं सोचा था। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया और बारिश अपनी जगह हल्की हल्की नॉर्मल होने लगी।
अचानक से वहाँ की चीखें एकदम खामोश हो गई। आपको अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करें।